हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। इस कंपनी के आज क्वार्टर 3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और कंपनी आउटस्टैंडिंग लेवल के रिजल्ट को प्रेजेंट कर रही है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर्स अवेलेबल है या आप यहाँ पर खरीदना चाहते हो तो ज़रूर इस कंपनी के रिजल्ट को अंडरस्टैंडिंग करना। और दोस्तों, कंपनी के आगे के कुछ टारगेट वगैरह भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के रिजल्ट को स्टडी करेंगे जो यहाँ पर कंपनी ने दिए हैं पूरी तरीके से इन लैक्स में। और यहाँ पर आपको मैं इनकम का परफॉर्मेंस पहले प्रेजेंट करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट कंपनी के इनकम में दिखाई देती है। जो यहाँ पर देखिए, बंधन बैंक ने जो पिछले साल दिसंबर महीने में 2021 में 4,11,776 का जो नेट यहाँ पर इनकम कमाया था लैक्स में, वो बढ़कर 4,84,094 लैक्स हो चुका है। तो कंपनी के अंदर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। 73 लैक्स की इंप्रूवमेंट हम कह सकते हैं यहाँ पर ईयरली बेसिस पर। एंड जो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में मीन्स सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 का क्वार्टरली बेसिस पर कंपेयर करें यहाँ पर हम, तो कंपनी के अंदर भी क्वार्टरली भी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में सितंबर महीने में 2022 में 4,24,986 का जो लैक्स में नेट यहाँ पर कंपनी ने इनकम कमाया था, वो बढ़कर 4,84,094 हो चुका है। तो तगड़ी ग्रोथ यहाँ पर बंधन बैंक के क्वार्टर 3 रिजल्ट 2023 में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ये इनकम की बात हुई। इनकम के बाद में यहाँ पर सभी चीज़ें डिडक्ट होने के बाद नेट प्रॉफिट जो बचता है उसके बारे में बात करते हैं। और नेट प्रॉफिट देखिए कितना यहाँ पर चौंकाने वाला कंपनी ने प्रेजेंट किया। अभी कहाँ पर क्या ज़्यादा हुआ और कहाँ पर क्या कम, वो देखना ज़रूरी है। तो जिस तरीके से देखिए नेट प्रॉफिट के फिगर्स मैं आपको बता देता हूँ, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के, तो इसमें आपको बहुत कुछ चौंकाने वाली चीज़ें नजर आएगी। अभी कहाँ पर ग्रोथ है वो अच्छे से समझना। आप बोलेंगे कि सर पिछले साल तो कंपनी ने कुछ भी नहीं कमाई की, बट इतना बड़ा धमाका कैसे किया। तो देखिए थोड़ा, पिछले साल बंधन बैंक ने 85,897 जो लैक्स का नेट प्रॉफिट कमाया था, वो घटकर 29,056 हो चुका है। तो कंपनी के अंदर बहुत तेज़ी से यहाँ पर गिरावट नेट प्रॉफिट में हुई है ईयरली बेसिस पर। बट एक इम्पॉर्टेंट बात जो बंधन बैंक ने कर दिखाया वो सबसे इंटरेस्टिंग है, ये कि क्वार्टरली बेसिस पर जो पिछले साल 20,927 जो लैक्स का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़कर 29,056 हो गया। तो यहाँ पर कंपनी के अंदर ईयरली बेसिस पर तो नहीं, बट क्वार्टरली बंधन बैंक ने धमाका किया है, वो दिखाई दे रहा है। अभी ये रिजल्ट के अंदर इनके तरफ से ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया है कि ये जो रिजल्ट है वो स्टैंडअलोन है या कंसोलिडेटेड है बोलकर, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल के रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट के बारे में अगर डिटेल्स होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर वही रिजल्ट हमारे लिए कंटिन्यू करना पड़ेंगे। मीन्स कंपनी के कोई यहाँ पर अदर रिजल्ट प्रेजेंट नहीं किए गए, स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड वगैरह। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। जो रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाए हैं वो उतने ही है, बाकी की कोई रिज़ल्ट के बारे में डिटेल प्रेजेंट किए नहीं गए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते आगे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंधन बैंक का शेयर काफ़ी परफॉर्मेंस में देखने को मिला। रिज़ल्ट आते ही इसके अंदर एक तेज़ी का माहौल देखने को मिला है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी एक बढ़िया बिजनेस कर दिखाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले मैं आपको थोड़ा एक साल का चार्ट पैटर्न दिखा दो तो उसके अंदर बहुत बड़ा करेक्शन ही है। और आप लॉन्ग टर्म की जर्नी भी देखेंगे तो सेम सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2018 से इसका चार्ट पैटर्न प्रेजेंट होता है और वहाँ से लेकर अब तक ये शेयर 400 450 के ऊपर चलने वाला आज यहाँ पर 240 पर चल रहा है। तो कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे तो वो मैं आपको थोड़ा और परसेंटेज में दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको रिजल्ट प्रेजेंट किए बंधन बैंक के, तो इसके अंदर कंपनी के जो ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस में हमें जो लॉस ही देखने को मिला या फॉल देखने को मिला है
बट यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर इम्प्रूवमेंट दिखाई, वो मैंने आपके आगे प्रेजेंट किया है। बहुत से निवेशक क्या होते, देखते कुछ अलग है, समझते कुछ अलग है, इसलिए देखना और समझना बिल्कुल आपको सही है। और आपको इसलिए कहता हूँ कि बार बार की पूरे डिटेल देखा कीजिए, डिटेल देखने के बाद आपको अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। अब इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसके अंदर प्रमोटर का तो स्टेक ज़रूर अच्छा है, एफआईएस का भी है और डीआईएस का भी और गवर्नमेंट का भी, तो इसमें घबराने की बात नहीं अगर आपने निवेश किया हो तो। अगर आप टॉप पर खरीद कर बैठे हो 500-600 पर तो घबराने की ज़रूरत नहीं। फ्रेश एंट्री लेने वाले थोड़ा रुकिए, जब आपको मौका दिखाई दे अच्छा खासा तब आप इंटरेस्ट अपना दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।